मोहतरम साफ़ी हजरात, पत्रकार बंधुओं, बहन तो कोई नहीं है हमारी और बहनों में अभी नज़र नहीं आ रही, तो फिर भी कहते आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक लंबे अरसे से इसका इफ्तिताह हुआ था। आज लगभग 19 साल इसको पूरे हो गए। इसके लगभग 19 साल पूरे हो चुके हैं और इसका जो शुरुआत करी थी, हमारा इसका मकसद शुरू में यही था कि हमारे जो जम्मू कश्मीर जो मिलिटेंसी से ज़्यादा था ये इलाका, उसको कैसे हम उसमें अमन सुकून और भाईचारा लेके आए, उसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह, जब 2000 में 2001 के अंदर 2002 में जो हमने ये शुरुआत करी थी, तब से लेकर आज बहुत फ़र्क आ गया है। हालात बदल गए हैं, सरकारें बदल गई हैं और जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी बदलाव आ गया है। जिस मिलिटेंसी को लेकर हम देखते थे कि हम जम्मू भी इससे महफूज नहीं था, राजौरी, पूंछ, कोई ऐसा एरिया जम्मू कश्मीर का ऐसा नहीं था जो महफूज नहीं था। आज आप लोगों की मेहनतों से, आप लोगों ने जो जद्दोजहद करी और हमारी सरकारों ने जद्दोजहद करी, और कहीं ना कहीं मुस्लिम राष्ट्र मंच ने भी एक बड़ा रोल अदा किया। कहीं ना कहीं उसमें हमने जो मिलिटेंसी थी या मिलिटेंट जो लोग थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमने एक बड़ा रोल अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। और आज भी देश के अंदर हम बहुत जो है आगे निकल चुके हैं उस ज़माने से। लेकिन बावजूद उसके जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ऐसा नहीं है। देश की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत सारी नई क्रिएट हो जाती है। तो आज हम उन सब बातों को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। आज एक बात मुस्लिम राष्ट्र मंच का मानना है कि हमारे जो मुस्लिम राष्ट्र मंच का ख़ास तौर से ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर है, ये हमारा, अगर अंदरूनी मुल्क हम महफूज हैं और हमारा अंदरूनी मुल्क अमन है, अगर बॉर्डर हमें अमन नहीं होगा, बॉर्डर पे शांति नहीं होगी, तो आप ये समझ लीजिए कि उस पे ये नामुमकिन है कि हम लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमने मुल्क को प्रोग्रेस की लाइन पे, जिसको हम कहते हैं ना कि हम जो है विकासशील नहीं, विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तरक्की पजीर नहीं, तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हैं। आज हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हमारी जो ज़मीनें जो पाकिस्तान के कब्ज़े में, पाक ऑक्युपाई कश्मीर के कब्ज़े में है, गिलगित है, बाल्टिस्तान है, मुजफ्फराबाद है और दूसरी दीगर POK जिसको हम कहते हैं, आप सभी हजरात को मालूम है, वो जब तक हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से जब तक ये नहीं कहेंगे और हम लोग इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, तब तक इसी तरीके से COK, अक्साई चिन्ह है और अपना कैलाश मानसरोवर है, जो आज भी हम लोगों की तरफ देख रहा है कि आज मुल्क आज़ाद है, इतने साल के बाद भी कैलाश मानसरोवर को हम आज़ाद नहीं करा सके, अक्साई चिन्ह हम आज़ाद नहीं करा सके। आज इसमें कोई शक नहीं है कि आज लद्दाख में से हमारे सैनिकों ने उनको, और हमारी गवर्नमेंट ने उन सारे, चाइना जो अपने आप को जो बहुत बड़ी ताकत समझता था, उसको पीछे हटने पर मजबूर किया है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक POK और COK में जो हमारी जितनी भी ज़मीनें पाकिस्तान ने और चाइना ने हड़प कर रखी है, उसको वापस लाना है। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसका जद्दोजहद शुरू कर रहा है और पहले हमने करी थी और अब भी हमारा लगातार इसके ऊपर काम चलेगा, इसे आपको कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, अब आज कश्मीर एक नए दौर में आया है, अब UT बन गया है। और UT बनने के बाद भी जो है यहाँ के जो हालात हैं खुशगवार होने चाहिए। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर, कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखते हैं आज जो है आपने पूरे
हिंदुस्तान क्या दुनिया के लिए रास्ता खोल दिया कि आइए कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा पैकेज आप लोगों को दिया है, लेकिन इसको वो सही हाथों में पहुंचे और सही उसका काम हो, सही उसके ऊपर मेहनत हो और सही वो जो सही मायने में जो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उसका अमल में लाया जा सके, इसके लिए मुस्लिम राष्ट्रवाद बड़ा नज़दीकी नज़र से काम कर रहा है और वो लगातार करेगा इस चीज़ को, ताकि पहले जो सियासतदान थे उसका कहते थे ना 10% 15% आम पब्लिक तक पहुंच पाता था उसका फ़ायदा या गवर्नमेंट, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जैसे खाते से पैसा निकला और खाते में दाखिल हुआ, किसान के खाते में, जैसे कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खाते में से पैसा निकला और किसान के खाते में एक पैसा भी इधर से उधर नहीं गया, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस सरकार से ये एक भी पैसा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए और इसका सही मायने में जो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं ये कहता हूँ कि जिस एरिया में आप कम से कम एक काम तो हम कर सकते हैं। देखिए पहले हम ये कह सकते थे, हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं, अपनी गवर्नमेंट से कहते हैं नरेगा मनरेगा और ऐसी बहुत सारी ऐसी जो गांव के लोगों के लिए ऐसे बहुत सारी प्लानिंग है जो पूरे देश में लागू है। क्या वो हम जम्मू कश्मीर में लागू करके जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारी हालात क्या बदल नहीं सकते? बदल सकते हैं। गवर्नमेंट को इसके लिए हम लोगों को जागृत करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि हमें इस तरह की पॉलिसीज लानी चाहिए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है, अब हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें जैसे भी जितना जो जैसे दर्जा बदर्जा जिस तरीके का हालात है उस तरह के लोगों को, वहाँ के लोगों को ख़ास तौर से मैं ये कहता हूँ कम से कम 4th क्लास जो है उसके में जो लोग लगाएं तो वो उसी स्टेट के उसी जगह के, यानी जिस शहर के अंदर लगा रहे हैं तो वहाँ के शहर या गांव के लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उनको रोज़गार मिलना चाहिए ताकि वो लोग अपने दूर न जा सके और उनको इजीली लेबर, ये नहीं वो अपने साथ लेबर लेके आ रही है और यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग खाली हाथ रह जाए, ये हमारा मानना है कि हम ऐसा नहीं होने